मेरे मसीह परिवारों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ वचन है पवित्र आत्मा के 12 फल क्या है। पाठ वचन जानने से पहले आज का प्रतिज्ञा वचन इस प्रकार है, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। भजन संहिता 41 अध्याय 3 पद में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हम सबों के बीच आज के प्रतिज्ञा वचन को दिया। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं समझे कि पवित्र आत्मा के 12 फल क्या है। आप सभी तो जानते होंगे कि पवित्र आत्मा का क्या नाम है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि पवित्र आत्मा का दूसरा नाम अनंत आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इस बात का जिक्र किया गया है कि जिसे आप परमेश्वर की इस पवित्र ग्रंथ अर्थात पवित्र बाइबल में मिलेगा। तो आइए पवित्र आत्मा के दूसरा नाम को वचन के माध्यम से देख लेते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 14 पद में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। इस वचन में आपने ध्यान से देखे एवं सुने होंगे, सनातन आत्मा को ही अनंत आत्मा कहा जाता है। अब पवित्र आत्मा के 12 फल के विषय में जानेंगे। पहला फल है प्रेम, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लूका 6 अध्याय 27 पद में, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। दूसरा फल है भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय 11 पद में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहो। तीसरा फल है शांति, मत्ती 5 अध्याय 4 पद में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। चौथा फल है धैर्य, मत्ती 10 अध्याय 22 पद में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। पांचवा फल है दया, भजन संहिता 103 अध्याय 13 पद में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवायों पर दया करता है। छठवां फल है भलाई, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 10 पद में लिखा है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबों के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सातवां फल है सहनशीलता, कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। 8वां फल है नम्रता, तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय 2 पद में लिखा है, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। 9वां फल है विश्वास, यूहन्ना 7 अध्याय 38 पद में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। 10वां फल है विनम्रता, इसका मतलब है विनम्र होने की स्थिति या भाव को प्रकट करती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति उदार होता है। 11वां फल है संयम, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 12वां फल है शुद्धता, शुद्धता को होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्धता हमें पवित्र करता है। इन सारे फलों के समान बनो, इससे हमें मसीह के जैसे बनने में मदद करती है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से जुड़ी ऐसे बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।